गुड इवनिंग यू ऑल। सो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। सो आज हम लोग उसी का कंटिन्यू करेंगे, दैट मीन्स पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलो या तो पॉपुलेशन डेंसिटी बोलो, कान ही पकड़ना है, चाहे इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े है कि नहीं, पकड़ते कि नहीं टीचर कान, तो जैसी भी पकड़े कान ही पकड़ना है। चलो, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, दैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी का डेफिनेशन जो होता है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना लोग रहते हैं टोटल, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते, टोटल नंबर ऑफ पीपल और टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर यूनिट एरिया बोलो या तो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोलो, दोनों ही तरह से सही है, ठीक है। ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये इवन तो होता नहीं। इवन कहने का मतलब सब जगह सेम तो रहता नहीं। किसी कंट्री में होगा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा, किसी कंट्री में होगा पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, है ना। इसी तरह से एक ही कंट्री में भी कोई स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, किसी स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम होगा, तो ये तो वैरी करता ही है, ओके। अब इसीलिए अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड एज। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा कंट्री में कैसा है, ठीक है, उस बेसिस पर हम लोग पूरा वर्ल्ड को जो है जनरली 3 कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज या तो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज। सेकेंडली, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज और मॉडरेटली पॉपुलेटेड कंट्रीज। मॉडरेटली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर आपका पॉपुलेशन जो है ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं, ठीक ठाक है, काम चलने वाला है, ठीक है। और डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन का विस्फोट हो रहा है, जैसे कि इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर 10 गो 15 गो बच्चा जन्म लेगा तो एक घर में एक फैमिली में, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ना है। और भी रीजन है, मतलब ऐसे कहने के लिए कहे, ओके। इसी तरह से थिनली पॉपुलेटेड एरियाज या तो थिनली पॉपुलेटेड कंट्रीज जो होगा जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, तो ऐसा कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम होता है, तो जैसे कि आपका चाइना का भी कुछ सिटी का हम बारे में पढ़ रहे थे, कुछ समय पहले हम पढ़ रहे थे चाइना का कुछ सिटी जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, तो इसीलिए वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करते हैं कि उस एरिया में जो है बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जनरली अगर ज़्यादा बच्चा वहाँ पर बर्थ करेंगे, ज़्यादा बच्चा का अगर पैदा होगा तो उनके लिए तोहफा वगैरह देते हैं गवर्नमेंट। ऐसा बहुत सारा कंट्री और भी कंट्री हम लोग कुछ समय पहले भी हम पढ़ रहे थे, तो एक ऐसा यूरोप में कंट्री है जहाँ पर कि आपका ज़्यादातर लोग रहते ही नहीं, इतना पॉपुलेशन कम है वहाँ पर कि पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इसलिए गवर्नमेंट जनरली अगर वहाँ पर कोई भी कपल रहना चाहता है तो 10 ईयर्स के एग्रीमेंट करना है। 10 ईयर्स के एग्रीमेंट करने के बाद गवर्नमेंट उनको बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा फैसिलिटीज़ वगैरह देंगे, तो ये सारा चीज़ करना पड़ता है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम होता है, पॉपुलेशन कम होना भी प्रॉब्लम होता है, दोनों ही तो प्रॉब्लम ही है। तो जो भी है उससे हमको मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ऐसे तो हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री का भी फाइंड आउट कर सकते, तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करना होगा तो जनरली फार्मूला यही होगा, इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, इंडिया का टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा। या तो इंडिया का किसी एक स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करना होगा, तो स्टेट का टोटल पॉपुलेशन को, उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन को स्टेट का एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से वर्ल्ड का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है तो वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो वर्ल्ड का टोटल एरिया से, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो भी हो, वर्ल्ड का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है 45% है पर स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 45% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपका वर्ल्ड का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बाकी कंट्री का क्या है, तो वर्ल्ड में आप कंट्री वाइज अगर देखेंगे तो उससे पहले हम लोग देखते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर थिनली पॉपुलेटेड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बात करेंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के बारे में। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहाँ पर होता होगा, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है।
जैसे कि बुक का अकॉर्डिंग जो एरिया जो है एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हो, दैट मीन्स फर्टाइल सोयल हो, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही सुइटेबल हो, ठीक है, जहाँ का क्लाइमेट जो बहुत ही सुइटेबल हो, रहने के लिए बहुत शानदार मौसम रहे वहाँ पर, है ना। और इसी तरह से आपका जो एरिया जो है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो, इंडस्ट्रियली डेवलप होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी भी पॉजिटिव रहेगा, तो इस तरह का एरिया जो होगा तो वो एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही हाई रहता है। दैट मीन्स एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हो, ठीक है, इंडस्ट्रियली भी डेवलप्ड हो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह हो, ठीक है, और क्लाइमेट भी बहुत ही सुइटेबल हो और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हो, तो ऐसा एरिया में जो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं आपका ये अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर ये कह रहा है कि वेस्ट एंड ईस्ट एशिया में, एशिया का ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट के कंट्रीज में, और एशिया का वेस्टर्न पार्ट का कंट्रीज में, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। और इसका रीज़न ये बता रहे हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस के कारण, ठीक है, दैट मीन्स एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव होने के कारण। तो जनरली आपका ईस्ट एशिया का बात करेंगे, ईस्ट एशिया में जापान आ रहा है ना, उसके बाद सिंगापुर और इंडोनेशिया को भी हम लोग ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एरिया जो है, ये एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू बुक क्या है कि ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चरली वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते कह रहा है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है और लोगों के पास ज़मीन जो होता है कम होता है, इस केसेस में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेस्टर्न एशिया में, फिर वेस्ट एशिया का बात करेंगे तो दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, ठीक है, इराक, ईरान, तो इस तरह का कंट्रीज़ वगैरह जो है ये वेस्ट एशिया में आता है जनरली। तो वो एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं, वो एरिया जनरली नेचुरल ऑयल के लिए भी फेमस है, और साथ साथ वो टूरिज़्म का भी बहुत सारा सेंटर्स है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जाते हैं दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, सब कंट्रीज़ में जाते हैं ये लोग काम करने के लिए, बहुत सारे इंडियंस जाते हैं। तो वहाँ पर ये भी रीज़न है कि टूरिज़्म का मेन सेंटर, इसका चलते भी वो एरिया जो है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, ठीक है। और इसी तरह से वो एरिया जो है आपका मिनरल्स का भी मेन सेंटर है, जैसे कि आपका नेचुरल ऑयल है ना, तो ऑयल का मेन सेंटर तो वही है आपका अरेबियन कंट्रीज़ ही है, तो इसलिए भी पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है। तो जो भी आपका बुक कहते हैं कि ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ हद तक हम सहमत हैं, कुछ हद तक हम सहमत नहीं हैं, ठीक है। बुक लिखते हैं अपने तरफ से और हम भी सोचेंगे अपने तरफ से, हम भी दिमाग लगाएंगे, आप भी दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं। क्या बुक जो लिख रहा है उसको तो ऐसे ही हम थोड़ी है कि बुर्बक का तरह इसको एक्सेप्ट करते चलेंगे, जो भी हो। और इसी तरह से बुक लिखते हैं आपका वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका जिसकी यूएसए वगैरह आ जाता है, वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका जैसे कंट्री में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। और इसका रीज़न जो बता रहा है मिनरल्स वहाँ पर सफिशियंट है, इंडस्ट्रीज से, और सुइटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। हाँ, इसको मानेंगे हम, ऑफ कोर्स मानेंगे। हाँ, मिनरल्स वहाँ पर है, ओके, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, ठीक है, इसीलिए भी पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पर, और सुइटेबल क्लाइमेट भी है, ओके, इसको मानेंगे। 1 मिनट है ये थोड़ा, ओके, ये एक मैप है ना, ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, थोड़ा अच्छा तो नहीं आया होगा। जापान हमने दिखाया थोड़ा ईस्टर्न एशिया में, ठीक है, और बांग्लादेश जो इंडिया का बगल में, इंडिया थोड़ा नीचे में लिखा गया है किंतु इंडिया थोड़ा ऊपर में है ना, इंडिया कहाँ ये तो आपको पता ही होगा, पता तो होना चाहिए आपको भी, ठीक है। और इसी तरह से उधर में मैंने यूरोप में एक मोनाको दिखाया हूँ, मोनाको, मोनाको मैंने क्यों दिखाया उसको बाद में बताएंगे, ठीक है, ओके। डेंसिटी में देखो, वर्ल्ड में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो बांग्लादेश जो है, इसका भी जनरली अलग अलग तरह से इसको कैटेगराइज करते। तो एक बिग बिग कंट्रीज का अलग सा इसका कैटेगरी है, फिर स्मॉल स्मॉल कंट्री का अलग सा कैटेगरी है। जो भी है, अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ये हाईएस्ट है ही, तो 1264 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है बांग्लादेश में। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है बांग्लादेश। सोचो बांग्लादेश कैसा कंट्री है,
ठीक है, डेवलप है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप है, पुअर कंट्री है, कैसा कंट्री है, सोचो देख लो उसका बारे में। वहाँ का जो कंपोजिशन क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, कौन लोग वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद देखो कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर क्यों ज़्यादा है, खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बांग्लादेश का ज़्यादा है, 1264 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि वर्ल्ड का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी था 45%, ओनली 45%, और बांग्लादेश में कितना आ रहा है 1264 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है। तो बांग्लादेश को तो छोड़ ही देते, अब हम छोटा कंट्री में चलते, मोनाको में। मोनाको ये एक यूरोप में है, यूरोप का एक कंट्री है। और ऐसे भी देखेंगे तो स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड का है वाटिकन सिटी। तो स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री होता है वाटिकन सिटी। ठीक है, वो आपका हाजीपुर से थोड़ा डबल होगा, है ना, 46 हेक्टर उसका एरिया, शायद इतना ही कुछ करीब है। ठीक है, छोटा एरिया है वाटिकन सिटी। तो कुछ लोग इसको कंट्री का नाम देते, कुछ लोग इसको कंट्री मानते भी नहीं है। जो भी हो, वाटिकन सिटी के बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री है मोनाको। मोनाको सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, ये आपका यूरोप में है। और इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी देखो 26,337 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 26,337 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये मोनाको का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, मोनाको का पॉपुलेशन डेंसिटी। कहाँ वर्ल्ड का एवरेज 45, कहाँ बांग्लादेश का 1264, बांग्लादेश को भी इन्होंने तो लात मार दिया, 26,337 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये मोनाको का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, किंतु जनरली आप जब नेट वगैरह में सर्फिंग करोगे, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन सा कंट्री में, तो जनरली बांग्लादेश दिखाएगा, क्योंकि ये बांग्लादेश जो है जनरली इसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। एक बिग कंट्रीज़ में ही आ जाता है बांग्लादेश भी, और ये मोनाको वगैरह स्मॉल कंट्री है। ठीक है, तो ये लोग को कैटेगरी से देखेंगे तो मोनाको हो जाएगा। और इसी तरह से सिंगापुर का भी देखो, सिंगापुर बगल में ही हम लोग का। तो सिंगापुर जो है आपका, सिंगापुर का पॉपुलेशन डेंसिटी है 8,358 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इसका भी बहुत अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और मालदीव से थोड़ा इंडिया का जो जस्ट आपका नीचे में, जो लक्षद्वीप से थोड़ा नीचे में जाओ, मालदीव्स वहीं पर है, आइलैंड कंट्री है। तो मालदीव्स जो है 1802 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है मालदीव्स का। जापान का बात करते हो, ठीक है, जापान ईस्टर्न एशिया में है, तो जापान में 347 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। जापान में भी पॉपुलेशन डेंसिटी है, इतना अच्छा ही है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 45 ही पर्सन है, तो जापान में 347 है ना। तो जापान का भी अच्छा ही है, जो भी हो, तो इंडस्ट्रियली डेवलप भी है। और वाटिकन सिटी है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है, तो वाटिकन सिटी जो है 924 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, और इसका जो है वाटिकन सिटी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी। वाटिकन सिटी के बारे में तो डिस्कस नहीं करने से चलेगा, वो एक कंट्री मानेंगे भी नहीं मानेंगे, जनरली ये बहुत छोटा एक कंट्री है, जैसे कि आपका हाजीपुर का जस्ट डबल ही है इसका एरिया। ओके ओके, अब हम लोग इंडिया का बात करते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी जो 2011 का सेंसस का अकॉर्डिंग था 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन। जो बांग्लादेश से तो बहुत कम है, बांग्लादेश में 1264 है, तो इंडिया में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग। और लेटेस्ट का कुछ जो डाटा बताते हैं कि इंडिया का जो सेंसस, लेटेस्ट का मतलब जो डाटा बताते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा 464 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर कहते, जो भी हो। तो 382 हो या तो 464 हो, 382 तो 2011 में ही था। और इंडिया में बर्थ रेट तो इसी तरह से बहुत ही स्पीडीली बढ़ ही रहा है। और ऐसे भी ये कोरोना का टाइम में तो बर्थ रेट बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग ये कहते, बहुत सारे डाटा ये कहते कि जब पेंडेमिक आए तो पेंडेमिक का टाइम में बर्थ रेट इंडिया में बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके, ऐसे भी सेंसस होना ही था, एवरी 10 ईयर्स में होता है। 2011 में सेंसस हुआ, 2021 में सेंसस होता है, तो उसका रिपोर्ट वगैरह आ जाएगा, तो हम लोग को मालूम पड़ ही जाएगा कि कितना बर्थ रेट बढ़ा है, उसमें क्या नहीं बढ़ा है पेंडेमिक का टाइम में, है ना। तो यहाँ पर 464 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में, ठीक है, प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो यही कहता है कुछ डाटा। ठीक है, और 2011 का सेंसस यही कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जो भी हो, बांग्लादेश से तो हम लोग कम ही है पॉपुलेशन डेंसिटी में, जहाँ पर है कि 1264 है। ठीक है, बांग्लादेश में तो ओके। तो इसी तरह से अगर हम चाइना का बात करेंगे तो चाइना ये डेंसली पॉपुलेटेड में नहीं आता है। चाइना के बारे में बता दूं अभी आपको कि चाइना का 153 पर्सन समथिंग होगा, 153 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इतना ही होगा चाइना का। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग सिर्फ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के बारे में पढ़े, कल पढ़ेंगे मॉडरेटली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के बारे में, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ज़्यादा खाएंगे
तो फिर डायरिया होगा। खाना उतना ही चाहिए जितना कि डाइजेस्ट हो जाए, है कि नहीं। अगर खाना इतना खाएंगे कि डायरिया हो जाए तो फिर उस खाने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।